सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको डायरेक्शन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? डायरेक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। देखो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। दिशाएं, क्या दिशाएं? डायरेक्शन का हिंदी में होता है दिशाएं। दिशाएं पढ़ा रहा हूँ आज मैं आपको। ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। कैसी बताऊंगा? शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना? शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। क्लियर? प्योर। यहाँ से आपको बस सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर दोगे, ठीक है ना? और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है। गीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है तथा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है, और अपने दाएं मुड़ जाती है। अब देखो, यहाँ टर्न टूवर्ड हर राइट, यहाँ इंग्लिश में ये लिखा है, ठीक है। 2 किलोमीटर चलती है और पुनः अपने दाएं मुड़ती है। फिर क्या होती है? पुनः अपने दाएं मुड़ती है। तो यहाँ पर भी दाएं। देखो, अब एक बात, अब उसका मुंह किस दिशा में? फेस पूछे। क्या पूछे? फेस पूछे तो ये समझ लेना, तो हम डायरेक्ट करेंगे हमेशा। देखो, कितनी बार आपको पता है, ऊपर नॉर्थ होगा, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब देखो, कितनी बार राइट है आपकी? 2 बार राइट है। कितनी बार राइट है? 2 बार। ये क्लियर है? तो हमेशा ऊपर वाले का राइट किधर हो जाएगा? ऊपर वाले का राइट बताओ जल्दी से, किधर हो जाएगा? बताओ। ऊपर वाले का राइट हो जाएगा। देखो, नॉर्थ वाले का राइट इधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। इधर का लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। इधर का तो लेफ्ट इधर हो जाएगा भाई, नीचे की ओर मुंह करेंगे ना करेंगे। देखो, तो लेफ्ट फिर राइट, इधर जा रहा होगा तो राइट ऊपर की ओर, लेफ्ट इधर, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, चाहे हमें कुछ भी दिया जाए। अगर हमें शुरुआत की पोजीशन दे रखी है, देखो डायरेक्शन हमें शुरुआत की दे रखी है, तो 2 बार राइट है तो 2 बार राइट घूम जाओ। 90 डिग्री घूमना है। कितने डिग्री घूमना है? हमेशा 90 डिग्री घूमना है। कितने डिग्री? 90 डिग्री घूमना है। तो देखो, 2 बार राइट है तो एक, फिर राइट 2, तो कहाँ आ गया वो? साउथ में। आंसर क्या आ जाएगा? साउथ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दक्षिण। क्लियर? देखो, 2 बार राइट था, 1 2, दाएं दाएं मुड़ रहा है। किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? साउथ आ गया, ठीक है ना? अगला देखो, और समझाता हूँ थोड़ा। अगर हमारे पास 2 राइट एक लेफ्ट हो, एक लेफ्ट हो, 2 राइट एक, तो इससे एक राइट बचेगा। तो हमेशा 90 डिग्री घूमना है। कितने डिग्री घूमना है? हमेशा 90 डिग्री घूमना है, ठीक है ना? राइट घूम जाए जिधर वो डायरेक्शन दे रखी है। अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन, अब हमारे पास 2 राइट होते हैं, कोई 2 राइट और 3 लेफ्ट होता, तो हमारे पास बचता क्या? एक लेफ्ट बचता। तो लेफ्ट घूम जाते जहाँ डायरेक्शन दे रखी। 90 डिग्री भी घूमना है हमेशा। कितने डिग्री घूमना है? 90 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन कितनी लेफ्ट राइट गिनना है, और जहाँ है वहाँ से लेफ्ट या राइट बचेगा तो राइट की तरफ घूम जाओ, लेफ्ट बचेगा तो लेफ्ट की। ये ध्यान रखना है आपको। देखो, यहाँ नॉर्थ होता है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट होता है, क्या होगा? ये क्या होगा हमारा? साउथ ईस्ट। ये क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। ये आ जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन होगी तो हम यहाँ से 90 डिग्री घूम जाए। मान लीजिए इसका 90 डिग्री किधर होगा? ये वाला 90 डिग्री होगा, ध्यान रखना है। क्लियर? और 90 डिग्री एंगल कितने का होता है? ये हमारा कितने डिग्री का होगा एंगल? 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना? ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन का। राजू इज स्टार्टिंग फेसिंग नॉर्थ। कहाँ डायरेक्शन दे रखी है? नॉर्थ की ओर।
कहाँ दे रखी, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर डायरेक्शन दे रखी है, वो कितने चल रहा है, 30 किलोमीटर। देखो एक बार हमारे पास लेफ्ट एक हो गया, फिर देखो कितना है लेफ्ट, फिर राइट आ गया, राइट आ गया ना, फिर देखो अंत में हुआ राइट मुड़ रहा है। अब उसका फेस किधर है, तो देखो दो बार तो राइट हो गया, एक बार लेफ्ट, तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, राइट बचा हमारे पास। कहाँ पर डायरेक्शन है, नॉर्थ, नॉर्थ अब ईस्ट, 90 डिग्री यही है हमारा, तो कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड यही पड़ेगा। देखो इधर, इधर राइट हैंड बचा है ना हमारे पास, राइट हैंड इधर आ गया, 90 डिग्री घूम जाओ, कितनी डिग्री घूमना है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री घूमेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट, क्या आ जाएगा, ईस्ट। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो अपने आप करते चले जाओगे अब क्वेश्चनों को, देखो अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। सपना इस प्रारंभ 3 किलोमीटर चलती है और वो है, देखो राइट, फिर देखो राइट, फिर देखो राइट, फिर देखो राइट, 4 बार राइट आ गया। तो अब उसकी डायरेक्शन देखो, नॉर्थ की ओर है, तो देखो एक राइट, दो राइट, तीन राइट, चार राइट, वहीं आ जाएगा। उसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, वहीं हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ, क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ गया, नॉर्थ। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया अब इस क्वेश्चन को करिएगा, जल्दी से बताइएगा। एक शाम को राजा सूरज की ओर चलता है, सूरज किधर निकलता है, शाम की ओर बात कर रहा है, शाम की ओर, शाम वेस्ट की ओर बता रहा है, समझ जाना, वेस्ट में छुपते हैं शाम, ठीक है ना, जल्दी करो। जल्दी से करें स्टार्ट, देखो बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अब देखो, शाम को एक राजा सूरज की ओर चलना आरंभ करता है, किधर चलता है, सूरज की ओर, शाम की बात कर रहे हैं। जब शाम को सूरज की ओर चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए, तो किधर आंसर आ जाएगा उसका। देखो अब मुझे एक बात बताओ, राइट कितनी दे रखी है, 1 2 3, 3 हो गए राइट, एक राइट, दो राइट, तीन राइट, 3 राइट हो गए, तो इसका मतलब वो वेस्ट की ओर जा रहा था, वेस्ट। देखो राइट हमारा इधर 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 आ जाएगा ऊपर की, एक राइट, दो राइट, तीन राइट, कहाँ आ जाएगा, साउथ में। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, साउथ। आंसर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, बस खत्म। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लेफ्ट राइट गिनो, देखो कितनी है, दीपा उत्तर की ओर चलती है, डायरेक्शन नॉर्थ दे रखी है, ठीक है। और चलते कुछ देर बाद वह बाद में वह दाएं मुड़ती है, एक राइट, फिर देखो, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है, एक राइट, एक लेफ्ट, ठीक है ना, फिर वह बाएं मुड़ती है। तो बताओ, 2 लेफ्ट हो गए तुम्हारे पास, एक राइट हो गया, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बचा हमारे पास, एक राइट लेफ्ट बचा, एक लेफ्ट बचा, जा किधर रहे थे, नॉर्थ की ओर। तो आंसर क्या आ जाएगा वो, अब इसका राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, लेफ्ट इधर ही आ जाएगा, वेस्ट की तरफ आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, बेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन को बताएं जल्दी से। अब देखो मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको, यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको, ठीक है ना, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा, जिस कॉन्सेप्ट से
आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। देखो इन क्वेश्चनों को तभी कर पाओगे जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। देखो अब हमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है ये, देखो एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ मैं, समझो इससे पहले। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अभी तक हमें शुरुआत में डायरेक्शन दे रखी थी, शुरू की, लास्ट की डायरेक्शन, अंत की डायरेक्शन पूछ रहा था, अंतिम डायरेक्शन पूछ रहा था, शुरू की दे रखी थी, अंतिम पूछ रहा था, ठीक है ना। अब आपको अंतिम देंगे, लास्ट डायरेक्शन देंगे, लास्ट की डायरेक्शन देंगे आपको, तो पूछेंगे ये पहले वाली, प्रारंभ में शुरू वाली पूछ लेंगे, शुरुआत वाली। कौन सी पूछ लेंगे, शुरू वाली पूछ लेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ दे रहे थे तब ये पूछ रहे थे, तो ध्यान रखना आप कहीं शॉप पे जाओगे लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ कोई शॉप है, यहाँ से गए लेफ्ट राइट, यहाँ आ गए, ये शॉप वाला आपको मान लीजिए यहाँ दुकान पर खड़े हो गए, किसी की दुकान होगी, परचूनी की दुकान होगी, तो परचूनी की दुकान वाले ने पूछा आप यहाँ नॉर्थ में आ गए, आप ये कहेगा कि आपका घर का मुंह किधर है, घर का मुंह या स्कूल बस किधर खड़ी है, ठीक है ना। तो आप बताइए, इधर मुड़ के आएंगे तो लेफ्ट राइट, इधर से गए तो लेफ्ट राइट आपका चेंज हो जाएंगे, इधर से गए तो राइट इधर पड़ेगा, है ना, लेफ्ट उधर पड़ेगा। तो अब इधर से आएंगे तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे ना, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, चेंज हो गए। अब मैं ये कहना चाहूँगा, अब हमको देखो दो राइट बचे हमारे पास, है ना, एक लेफ्ट बचा, तो बचा क्या हमारे पास, एक राइट। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, राइट बचेगा तो लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट बचेगा तो राइट, लेफ्ट बचेगा तो राइट, और राइट बचेगा तो लेफ्ट, ध्यान रखना है आपको। तो वहीं से 90 डिग्री फिर भी घूमना है, कितनी डिग्री घूमना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। राइट बचेगा तो लेफ्ट, लेफ्ट बचेगा तो राइट कर देंगे, क्लियर। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन ये था हमारा, पढ़ो। देखो प्रिया स्कूल बस का मुंह उत्तर, देखो इधर था, किधर था आपका, नॉर्थ वेस्ट में था, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, नॉर्थ वेस्ट में था, तो ये इधर था नॉर्थ। अब देखो इधर कितने दिशा में की ओर था। अब वो शुरुआत करने पर स्कूल के लिए बस एक बार क्या लेफ्ट मुड़ रही है, ठीक है ना, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, सॉरी ये राइट, ये राइट हो गया, और ये लेफ्ट, दो लेफ्ट हो गए, दो लेफ्ट एक राइट, कैंसिल करेंगे तो एक लेफ्ट बचा। लेफ्ट का उल्टा मैंने क्या बताया, लेफ्ट का उल्टा राइट करना है। अब 90 डिग्री घूमना है, इधर से 90 डिग्री घूमना है, किधर होगा इसका, इधर राइट होगा, तो 90 डिग्री इसका इधर आ जाएगा, एक 90 डिग्री यहाँ आ गया, भाई एक बचा राइट, इसका राइट घूमना है, कहाँ जगह, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमें राइट घूमना है, 90 डिग्री ये होगा हमारा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ से राइट इसका इधर हो जाएगा, तो राइट क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन ये सही हो जाएगा हमारा। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, नहीं होगा ना। देखो क्योंकि देखो ध्यान रखना है आपको, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ठीक है ना, आ गया समझ में, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। अब देखो इस क्वेश्चन को अभी की तरह करो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप करके दिखाइए जल्दी से। मैंने आपको क्या कहा था, अभी की तरह करिएगा, सेम क्वेश्चन है आपका। देखो
अब मैंने आपको बताया था कि देखो कितनी बार लेफ्ट और राइट की नहीं, देखो अंतिम डायरेक्शन दे रखी है उसने, कहाँ दे रखी है, उत्तर दिशा, नॉर्थ की ओर दे रखी है, ये दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब लेफ्ट राइट की नहीं है, लास्ट दे रखी है तो शुरुआती पूछे, 2 बार राइट लेफ्ट और ये 1 बार राइट, 2 बार लेफ्ट 1 बार राइट, तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 1 लेफ्ट, लेफ्ट का उल्टा राइट। अब 90 डिग्री घूम जाओ, कितने डिग्री घूमना है, 90 डिग्री। तो देखो नॉर्थ था, हमारे पास राइट है, तो कहाँ आ जाएगा, ईस्ट, आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ईस्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसे ही करना होगा। देखो ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, मैंने जितने भी अभी तक कराए सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई पूरी, देखो आपको ऐसे ही करना है। अगर 2 राइट, अब यहाँ पर क्या है कि शुरुआत की डायरेक्शन नहीं दे रखा है, अंत की डायरेक्शन दे रखी है आपको, तो अंत की, तो आपको ये ध्यान रखना है, अंत की दे रखी है तो लेफ्ट बचेगा तो राइट कर देना है, राइट बचेगा तो लेफ्ट कर देना है, बस कुछ नहीं। अगर हमें शुरुआत की डायरेक्शन दे रखा है, अंतिम की पूछ रहे हैं, तो फिर लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेफ्ट का उल्टा और राइट का उल्टा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे करना है आपको, जो मैंने आपको पहला टाइप का क्वेश्चन कराया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, टाइप चेंज हो गया, आप ध्यान रखना, देखो इसको टाइप चेंज हो गया आपका, टाइप अगला। देखो एक बात ध्यान रखना है आपको, मैं इसकी भी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट हैंड, एंटी क्लॉक वाइज लेफ्ट हैंड, ये ध्यान रखना है, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। देखो अब देखो क्वेश्चन में गिनो, अमन, अब इसमें लेफ्ट राइट का चेंज नहीं करना है, यहाँ पर लेफ्ट आया तो राइट का चेंज नहीं करना है, जो आएगा वही होगा, ठीक है ना, घूमना है। तो देखो एक आदमी मुँह का मुंह दक्षिण की ओर, देखो साउथ की ओर जा रहा है, ठीक है ना, टर्न 135 इन द एंटी क्लॉकवाइज, 135, क्लियर, मैंने 135 एंटी क्लॉकवाइज लिख लिया, एंटी क्लॉकवाइज के नीचे। फिर देखो डायरेक्ट एंड 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब बताओ विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ, अब बताओ किसके ज़्यादा हैं, क्लॉकवाइज के या एंटी क्लॉकवाइज के, क्लॉकवाइज के ज़्यादा हैं, तो आपके क्लॉकवाइज के बचेंगे, कितने बचेंगे, तो 180 में से अगर आप 135 माइनस कर दोगे डिग्री, तो 5, यहाँ बचे यहाँ बचे 7, 7 में 3 गए 4, 45 बचे, 45 बचे किसके, इसके। तो कहने का मतलब जिधर 45 डिग्री बचा है, किधर बचा है, ये ध्यान रखना है, इधर ये बचा है। तो अब हमारा राइट हैंड का बचा है 45 डिग्री, ठीक है ना, तो 45 डिग्री राइट हैंड की तरफ घूम जाएंगे। तो हमें डायरेक्शन कहाँ दे रखी है क्वेश्चन में, देखो कहाँ दे रखी है, उसका फेस किधर है, साउथ की ओर है, तो इसका राइट हैंड किधर होगा, देखो मैंने बताया था, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, सॉरी लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, इधर आ जाएगा, 45 डिग्री घूमना है। ये एक बात बताओ, मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ, ये होता है 90 डिग्री, आपको पता है। अगर मैं इधर से एक लाइन खींच दूँ तो ये वाला एंगल कितने का बचा, 45 डिग्री, तो ये डायरेक्शन भी हमारे पास यही बची, 45 डिग्री बचेगा कि नहीं। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास डायरेक्शन कौन थी, साउथ वेस्ट होगी, साउथ वेस्ट होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट हैंड इधर हो जाएगा, राइट हैंड इधर हो जाएगा, तो हमारे पास साउथ वेस्ट कहाँ है, ऑप्शन साउथ वेस्ट, देखो ऑप्शन ये हो जाएगा, ध्यान रखना है, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। देखो हमें क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास साउथ है, यहाँ वेस्ट है, ये डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, ये 45 डिग्री का बचा हमारे पास, 45 डिग्री का एंगल, तो 45 का बचा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, राइट हैंड घूमना, तो ये हमारे पास जो बचा था इधर लेफ्ट हो जाएगा, नीचे इधर की ओर मुँह कर लें अपना, तो देखो लेफ्ट और राइट का पता चल जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो हमारे पास साउथ में 45 डिग्री घूमना है, इधर आ गया हमारा आंसर, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट,
ठीक है ना। अब देखो पढ़ो क्वेश्चन को। रवि पूर्व की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, ये ध्यान रखना है बस खाली। अब देखो 45 डिग्री वो है, 1 किलोमीटर के बाद वो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, मतलब 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो मतलब लेफ्ट मुड़ रहा है, तो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा और 90 डिग्री राइट मुड़ा। अब देखो किसके बचे 45 डिग्री राइट बचे, 45 डिग्री राइट बचे, तो ईस्ट की ओर जा रहा है, तो इसका राइट हैंड नीचे की ओर होगा, लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, तो ये 45 डिग्री का एंगल ये हो गया हमारे पास, ये क्या है साउथ ईस्ट, क्या आ जाएगा हमारे पास साउथ ईस्ट। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अब हमें पूछिए डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस के लिए हमें चलना पड़ेगा, ध्यान रखना है, डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और डिस्टेंस हमें यहाँ पर ट्रिक नहीं लगाए, पढ़ो क्वेश्चन को। अब लेफ्ट और राइट पूछता, फेस पूछता किधर है, तो हमारे पास ट्रिक लग जाती, ठीक है ना। चलो करो इस क्वेश्चन को, करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करें, मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, किधर चल रहा है, पश्चिम की ओर। पढ़ो पढ़ो पूरा क्वेश्चन करो जल्दी से। देखो फिर मैं करता हूँ आपके क्वेश्चन, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना, करके दिखाइए, फिर मैं आपको कराता हूँ। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे। देखो देखो ये मोहन पश्चिम की ओर जाते हैं, ये वेस्ट की ओर जा रहे हैं, वेस्ट की ओर कितना चल रहा है, वेस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, कितना चले 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, फिर वो बाएं मुड़ते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड नीचे की ओर हो जाएगा, कितना चल रहा है 3 किलोमीटर, ठीक है ना। अब फिर बाएं मुड़े, फिर कह रहे हैं वो यात्रा करते, फिर वो दाएं मुड़ते हैं, इधर का दाएं इधर हो जाएगा भाई, राइट हैंड इधर हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, कितना चल रहा है 9 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना चले 9 किलोमीटर, ठीक है ना। 9 लिख लिया मैंने, 9 चल रहा है, 9 लिख लो, ठीक है ना। आगे चले 9 किलोमीटर, ठीक है, यात्रा करते हैं। वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलना है, एक उत्तर की ओर। अब वो है आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर खड़े हैं, जो यहाँ से, एक बात बताओ ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 दे रखा है क्वेश्चन में, तो एक बात बताओ यहाँ से ये कितना बन गया ये बताओ। तो अगर ये 9 है तो ये भी तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ से इस पॉइंट से ये कितनी दूरी पर खड़े हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बताओ, 9 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपको पता है, लेकिन चलना कहाँ से भाई, ये 9 और यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना, तब यहाँ से मुड़े। अब ये बताओ यहाँ तक तो 9 हो गई। अब एक बताओ इधर कितने चले थे हम, 5 किलोमीटर, यहाँ इनिशियल पॉइंट यही, तो यहाँ से ये 5 ही है, तो कितना होगा 9 + 5, 9 + 5 कितना आ गया 14 किलोमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से, तो 14 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, करिएगा जल्दी, देखो करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। देखो मेरा मित्र पूर्व ईस्ट किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, मैंने ईस्ट की ओर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या कह रहा है, एक पूर्व की तरफ चलना आरंभ करता है, 10 किलोमीटर के बाद बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर के बाद लेफ्ट मुड़ रहा है, इधर ईस्ट की ओर जा रहा है तो लेफ्ट मुड़ रहा है, लेफ्ट हमारा किधर होगा ऊपर की ओर। ये 10 किलोमीटर चला और फिर लेफ्ट मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर पुनः हुआ है लेफ्ट मुड़ रहा है, कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ रहा है
10 चल रहा है। तो एक बात बताओ, ये 10 है और ये 10 है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी कितनी होगी? इतनी इतनी। इसी पॉइंट की सीध पे तो खड़ा है, तो कितनी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं? ठीक है ना? तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है ना? तो हम लोग ऐसे ही करेंगे इन क्वेश्चनों को, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? ध्यान रखना है। तो ये पूछा प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर दूर है ज्ञात करें। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ था? ये, और ये कहाँ आ गया? यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? 5 किलोमीटर, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को करिएगा जल्दी से, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताएं, जल्दी बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चल रहा है। किधर जा रहा है? नॉर्थ की ओर। मुड़ने से, बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है और फिर वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है लेफ्ट। 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, चलो। तब वह बाएं मुड़ता है, तब वह बाएं मुड़ता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बाएं मुड़ता है तो कितना चल रहा है? देखो, बाएं मुड़ता है तो 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। 15 किलोमीटर चल रहा है, ये 15 किलोमीटर चल रहा है। क्लियर, कोई डाउट? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 किलोमीटर होगी। फिर क्वेश्चन में क्या कहा? फिर वो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है? बाएं मुड़ता है वह है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है? अब ये नीचे आ रहा है, हमारे पास पुनः है बाएं मुड़ता है, मुड़ा दिया हमने। अब एक बात बताओ, यहाँ ये 5 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, देखो प्रारंभ बिंदु से 5। अब एक बात बताओ, ये और ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये हमारे पास 7 मान लो इसको, तो ये कितनी है? 8 7 15। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस फिर कितनी होगी? 8 हो गई। प्रारंभिक बिंदु से 8 हो गई क्या नहीं? ये बताओ मुझे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? अब मेरे पास यही डिस्टेंस पूछी थी, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा? अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान रखना है कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे, ठीक है ना? देखो ये कह रहा है पूर्व की ओर, पूर्व की ओर कितना चलना है? 4 किलोमीटर चलना है। कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चला दिया मैंने, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर वह बाएं मुड़ते हैं, इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? ऊपर की ओर। कितना चलना है? ये 6 किलोमीटर चलना है। क्लियर, कोई डाउट? फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चल रहा है? लेफ्ट हैंड किधर है? इधर। कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर चलता है। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? ये था प्रारंभिक स्थान, ये 4 है, तो ये यहाँ से ये कितनी दूरी पर खड़ा है? तो आपको पता है ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। कितने किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है? 6 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। कितना? 6 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है ना? आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना? आपको ऐसे ही करने होंगे इन क्वेश्चनों को, ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको ट्रिक बताई है, लेकिन इन क्वेश्चनों में आपको चलना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है। आज मैं आपको लोकसभा पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? लोकसभा, ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है
लोकसभा के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ आज, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना है, हमें लोकसभा के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको पूरी दूंगा आज। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है बताओ? अनुच्छेद 80 में। ध्यान रखना है कितना? अनुच्छेद 80। इसमें 5 वर्ष के पूर्व भी विघटन हो सकता है, इसमें 5 वर्ष पूर्व भी विघटन हो सकता है, जिस कारण इसे स्थायी या निम्न सदन कहते हैं। अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। क्या होगा? अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। ये स्थायी सदन नहीं होता है, कभी भी भंग हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी, ठीक है ना। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं। इसके बहुमत से क्या बनेंगे? पीएम बनते हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, ठीक है ना। कौन बने थे? यहाँ से पीएम बने थे। पीएम बने, कौन बने? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है। जो मंत्रिपरिषद है वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। इसे प्रथम सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता सीधे करती है। अभी चुनाव हुए थे, आपको पता है, लोकसभा चुनाव। अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। मतलब जिसमें चुनाव वोट जनता द्वारा चुने जाते हैं उसे प्रत्यक्ष वोट डाल के चुने जाते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष जिसके मतलब वोट नहीं डालते हैं, जो होते हैं उनसे ही चुनाव लड़ लेते हैं। देखो इसे जनता का सदन भी कहते हैं। भाई जनता चुनती है तो जनता का सदन भी कहते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। अगर भारत का नागरिक है तो वो किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों से जीत गया तो एक सीट से त्यागपत्र देना होता है। देखो ये दोनों पद तो अपने पास कोई नहीं रख पाएगा भाई, एक से तो छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक पद आप छोड़ देते हैं कहीं से, जैसे नरेंद्र मोदी थे ना, नरेंद्र मोदी बड़ौदा से जीते और बनारस से भी। तो उन्होंने कहाँ का त्यागपत्र दे दिया? यहाँ का त्यागपत्र दे दिया, बनारस के बने रहे थे। जब एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। जब ऐसा होता है, जब चुनाव ये 2 सीटें एक पर खत्म हो गया, तो ये जो खत्म हुआ इस पर जो चुनाव होगा उसे कहेंगे उपचुनाव, ठीक है ना। तथा 6 माह के भीतर करना होगा। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर ये चुनाव होना चाहिए, ठीक है ना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी? भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये 25 वर्ष की लोकसभा चुनाव का जो कितना एज होनी चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए? 25, ध्यान रखना। इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? इसमें भाई 25 वर्ष है तो युवा ही होगा उस टाइम। लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई। उस समय इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ पार्लियामेंट था, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? लॉरेंस किया गया था। क्या? लॉरेंस। तो अब देखो आगे, संविधान संशोधन में मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान रहती हैं। जब संशोधन के मुद्दे पर कोई लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां कैसी रहेंगी? समान रहेंगी। आगे चलते हम। विघटन होता है तो देखो ये जो लोकसभा है ना, लोकसभा में क्या है कि देखो ये लोकसभा है ना, विघटन भी की जा सकती है ना। इसे अस्थाई सदन कह सकते हैं, निम्न सदन भी कह सकते हैं। ये प्रत्यक्ष, क्लियर, ये कैसा होता है? प्रत्यक्ष भी है, ये जनता द्वारा, ठीक है। ये कितनी एज होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसमें प्रथम सदन मंत्री बैठते हैं। प्रथम सदन में कौन बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं। ये इसमें कितने? 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर है आपका। आगे चलते हैं हम लोग।
अब देखो अनुच्छेद 82 में प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था होती है। जो 10 लाख व्यक्ति होंगे जहाँ, तो वहाँ पर एक सांसद की व्यवस्था होगी, सांसद की व्यवस्था होगी। तो वर्तमान सीटों में संस्था 1971 जनगणना के आधार पर 2024 84वें संशोधन यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा राज्यसभा की सीटें 26 तक नहीं बदली जाएंगी, जबकि यह बदली गई तो 2001 जनगणना के आधार पर ये पढ़ना है आपको। कौन थे समिति के? ये दीप सिंह थे, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग। देखो अब देखो 83वें अवधि की चर्चा है और यह स्थायी सदन है कि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। अस्थायी, ठीक है ना, अस्थायी सदन है जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। सॉरी, राज्यसभा का है, क्या कहा है? राज्यसभा, क्या? राज्यसभा है वो स्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। 84 में कहा है संसद की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ये नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो 85, इसमें सत्र के हाउस बुलाना तथा सत्रावास की चर्चा है। क्या है? इसमें जो बुलाए जाते हैं वो, इसमें उसकी चर्चा है। जैसे सत्र का आहूत राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो इस सत्र आहूत कहते हैं, ठीक है ना। सत्र आवासन, ये दोनों सदन कानून बना लेते हैं और राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं, ठीक है। ये तो बात। कार्य स्थगित, जब अनुशासनहीनता शोर शराबा का कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा या कुछ दिनों के लिए स्थगित लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति करते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। तो देखो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं, देखो संसद के किन्हीं भी दो सत्रों के बीच कितने माह का अंतर होना चाहिए? 6 अंतर होना चाहिए। संसद का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। संसद सही रहता है, अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। 86 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, ठीक है ना, सही बात। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये पढ़ लेना आप अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 5 वर्ष के बाद निवर्ष लोकसभा पहली बैठक संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, ठीक है, ये बात सही है। यह सत्र की हो सकता है किसी भी समय, ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप। 88 संसद महान्यायवादी विशेष प्रावधान, जिसके सत्र मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है। जो महान्यायवादी होते हैं वो किसी भी सत्र में बोल सकते हैं, किंतु महावादी मतदान नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मतदान नहीं कर सकते। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है, ठीक है, सदन बहाल सदस्य होता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो अब क्या है, देखो अनुच्छेद 88 सदन के मंत्री महान्यायवादी विशेष प्रावधान है जिनके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है। महान्यायवादी को छूट है ये, पर वोट नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता, और अपने मत जाकर वोट अपना जिस प्रकार। तो इसमें कितने अनुच्छेद 89 में इसमें राज्यसभा के सभापति, ये है राज्यसभा, ये क्या होगा? राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यों के राज्य सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा के सभापति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, वो तो बात ठीक है, सदस्य नहीं होते क्योंकि वह है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ध्यान रखना। राज्यसभा के पदेन सर्वा होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में वह है सर्वोच्च, ठीक है,
ये मत का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि पक्ष विपक्ष के मत बराबर हो तो सभापति अपना मत देते हैं। जब दोनों इक्वल हो जाएं तो अपना मत देंगे, ठीक है ना। उनका मत निर्णय ला देता है, जिसका निर्णायक मत कहते हैं, ठीक है। अनुमति में उपसभापति कार्य करते हैं। भाई सभापति नहीं हो तो कौन कार्य करेंगे? उपसभापति करेंगे। उपसभापति कार्य नहीं करते हैं और राज्यसभा के सदस्य में से उपसभापति को चुनता है तथा उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है ना। आगे देखो, अब इसको देखिएगा। जब सभापति उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा में 5 वरिष्ठ सदस्यों में से एक, कितने? 5 वरिष्ठ सदस्यों में से एक राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति, है ना, अस्थायी सदस्य सभापति होता है, ठीक है। क्या होता है? अस्थायी सदस्य सभापति होता है। नंबर 2, अनुच्छेद 93 में इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा सदस्य में से ही एक अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, ठीक है ना। अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है। अध्यक्ष उपसभापति लोकसभा से दोनों का होता है हटाने के लिए, ठीक है। अस्थायी सदन अवस्था होता है ये, तो ध्यान रखना। अस्थायी अध्यक्ष होता है, ये आपको पता होने सदस्यों की शपथ दिलाता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। चलो अब देखते हैं हम आगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या और आता है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ एक बात ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि देखो अब मैं कहूँ धन विधेयक कहाँ पारित किया जाता है, बताओ। अब हम लोग बात करेंगे आगे, ध्यान रखना है। तो देखो, साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों में अंतर क्या है? साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो देखो, एक बात ध्यान रखनी है आपको, साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो सकता है। जो साधारण ठीक है ना, ये धन विधेयक, साधारण और धन विधेयक, ठीक है। दोनों में क्या होता है? साधारण होता है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में पारित किया जा सकता है। पर लेकिन धन विधेयक होता है ना, वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रथम बार पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? सबसे पहले जो धन विधेयक है सबसे पहले कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। ध्यान रखना, पेश कहाँ किया जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में। और आगे, ठीक है ना। अब ये होता है बिना राष्ट्रपति के, जो हमारा साधारण विधेयक होता है ये बिना राष्ट्रपति की मंजूरी में पेश नहीं किया जा सकता। यहाँ अगर राष्ट्रपति होंगे तो ही पारित किया जाएगा साधारण विधेयक, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। ये धन विधेयक होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मंजूरी संतुष्टि के लिए पास से ही पेश किया जाता है, ठीक है ना। ये है ना, ये कब विधेयक? राष्ट्रपति के अनुमति पर, राष्ट्रपति की अनुमति पर पेश किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। यह राज्यसभा संशोधन अवस्था अस्वीकार नहीं कर सकती, इसे ना अस्वीकार नहीं कर सकती। धन विधेयक को राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ठीक है ना।
संशोधन को अस्वीकार नहीं कर सकती, ध्यान रखना है, इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। जो धन विधेयक होता है राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन तक। कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक, ध्यान रखना है इस चीज का। आगे चलते हैं हम लोग। राज्यसभा जो साधारण विधेयक को तो 6 महीने तक रोक सकती है राज्यसभा। राज्यसभा है ना, इसको साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है। कितने मंथ तक? 6 मंथ तक, ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, जो राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता, जो हमारा धन विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति है ना, इसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा लेंगे, इसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा लेंगे, ध्यान रखना। लौटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, पुनः विचार के लिए। कब? पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? पर एक बात यहाँ, साधारण विधेयक है ना, साधारण को ये लौटा सकते हैं पुनः विचार के लिए, राष्ट्रपति इसको लौटा सकते हैं, ठीक है, पुनः विचार के लिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। दोनों में अंतर बताता हूं। धन विधेयक अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद आर्टिकल 110 के अंतर्गत, कितने? 110 के तहत ये आता है। वित्तीय विधेयक आता है 117, कितने? वित्तीय विधेयक आता है संबंधित कितने में? 117 अनुच्छेद में, क्या? अनुच्छेद में, ठीक है ना। क्लियर? अब एक बात ध्यान है, धन विधेयक सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्मित किया गया है, जबकि वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 110 में निर्मित विषय के साथ साथ अन्य विषय भी शामिल हैं। इसमें क्या है? अन्य विषय भी शामिल हैं, अन्य विषय भी शामिल है। इस बात, इसमें अन्य विषय, इसमें सिर्फ इसमें क्या है? धन विधेयक ही आएगा, अन्य नहीं आएंगे, अन्य नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? अब ये संयुक्त बैठक प्रावधान नहीं है, यहाँ पर संयुक्त बैठक, क्या? बैठक प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ संयुक्त बैठक प्रावधान है, यहाँ प्रावधान है। क्लियर? ये राष्ट्रपति क्या है? इसको राष्ट्रपति जी इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए, लेकिन इसको नहीं लौटा सकते पुनर्विचार के लिए। राष्ट्रपति हैं, इनको नहीं लौटा देंगे पुनर्विचार के लिए, इसको नहीं लौटा देंगे, ध्यान रखना, पुनर्विचार के लिए इसको नहीं लौटा लेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।